हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुतोपा आप सभी को मेरी जी रेसिपी चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ सबकी फेवरेट और बहुत ही टेस्टी वाली वेज पुलाव रेसिपी। तो चलिए वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने जो जो सामान लिए हैं एक बार देख लेते हैं। मैंने लिया है हाफ कप घी, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, 4 कप पानी, 2 से 3 कटे हुए बीन, 1 मीडियम साइज़ का कटे हुए प्याज, 1 मीडियम साइज़ का कटे हुए आलू, 1 मीडियम साइज़ का कटे हुए गाजर, 4 से 5 पीस हरे मिर्च कटे हुए, तेज़पत्ता और इलायची और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बासमती चावल। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और घी हल्का सा गर्म होने से इसमें हम तेज़पत्ता और इलायची ऐड करेंगे और साथ ही साथ जीरा भी ऐड कर देंगे। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, इसमें हरे मिर्च ऐड करके इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। हरे मिर्च और प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसमें एक एक करके सब्जी ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद इसमें हम गाजर ऐड कर देंगे। गाजर के बाद इसमें हम बीन ऐड करेंगे और सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। पुलाव बनाने के लिए सब्जी को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा कच्चा ही रखेंगे। इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। नमक हम स्वाद अनुसार यूज़ करेंगे। नमक को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सब्जी हल्का सा कच्ची है, बट अभी भी कलर मेंटेन है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम 4 कप यूज़ करेंगे। सब्जी में पानी ऐड करने के बाद नमक टेस्ट कर लेंगे। नमक अगर सही है तो एंड में जाकर चावल पकने के बाद कम होगा। सब्जी में अगर नमक थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो एंड में चावल पकने के बाद नमक परफेक्ट होगा। नमक थोड़ा सा कम था इसलिए हम ऐड कर दिए। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। मैंने 2 कप बासमती चावल लिया है और बासमती चावल को मैंने हाफ एन आवर पानी में भिगो के रखा था। अब इसमें चावल ऐड करने के बाद चावल को सब्जी के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चावल को सब्जी के साथ मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम हम हाई टू मीडियम कर देंगे और ढक्कन लगा के चावल को पकने के लिए रख देंगे। पुलाव रेडी हो गया है। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद भी हम पुलाव को 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। ऐसे करने से चावल सारे चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेगा। 5 मिनट बाद हम पुलाव को सर्व कर लेंगे। आज का ये सिंपल और इजी पुलाव रेसिपी उम्मीद करती हूँ सभी को पसंद आया होगा। मेरा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।